हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट आइडिया। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास साइंस है, क्लास 6 है और डेट 22 जनवरी है। स्टूडेंट्स, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल बेस्ट आइडियाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, सारे आंसर्स करेक्ट पाइए और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाती हूँ। तो उसके लिए एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में बताना ज़रूर। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंड्स। तो क्या पढ़ेंगे हम? द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंड्स का मतलब जो हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। चलिए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। डू वी ऑल ऑलवेज find that living thing definitely show all the characteristics of the living being? We all know that living things need food. They respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow, and eventually die. Let's find out above mentioned characteristic of living things can be observed always. For having clarity of the concept, let's perform that below mentioned activities. तो इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो डेफिनेटली अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं। वी ऑल नो कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें फूड चाहिए, उन्हें रेस्पायर चाहिए, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली चाहिए। यानी कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली करते हैं मतलब कि उन्हें बढ़ना, रेस्पायर भी होना चाहिए, उन्हें फूड भी खाने को चाहिए होता है। और जो स्टिमुली होती है यानी कि अचानक सडन जो रिस्पॉन्स जो होता है, अचानक से हेवनली सडन रिस्पॉन्ड, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में स्टिमुली में पढ़ा था, तो वो होना चाहिए। रिप्रोड्यूस होना चाहिए, शो मूवमेंट होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो लिविंग थिंग में होती हैं। ओके, इवेंचुअली डाई, बल्कि ग्रो में और उनका मरना भी फिक्स होता है, यानी कि डाई होना भी फिक्स्ड होता है। लेट फाइंड आउट अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑलवेज। तो चलिए फाइंड करते हैं कि जो हमें मेंशन कैरेक्टरिस्टिक दी गई है क्या वो सही है। फॉर हैविंग क्लैरिटी ऑन दिस कॉन्सेप्ट लेट्स परफॉर्म द बिलो मेंशन्ड एक्टिविटीज़। इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से फाइंड करने के लिए चलिए हम एक एक्टिविटी को करते हैं। तो यहाँ ये लिखा गया है। तो एक्टिविटी जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है, चलिए देख लेते हैं कि हमारी फर्स्ट एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी 1, मटेरियल रिक्वायर्ड सीड्स, राजमा, चना, मूंग, व्हीट एक्सेट्रा। मटेरियल आपको क्या क्या लेना है? राजमा लेना है, चना लेना है, मूंग लेना है, व्हीट लेना है एक्सेट्रा, जो भी सीड रिक्वायर्ड होते हैं वो। ठीक है, अब स्टेप्स देखिए क्या करना है। टेक whatever seed you have in your kitchen. If you don't have the above mentioned seed, मतलब आप अपने तरीके का भी जो आपके किचन में सीड है वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास जो ये ऊपर ही सीड दिए गए हैं वो नहीं है, ऑब्जर्व दैम बाय कीपिंग इन माइंड ऑल दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। और इन्हें अपने माइंड में रखकर ऑब्जर्व कीजिए इनके कैरेक्टरिस्टिक को कि क्या ये लिविंग थिंग है या नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन विच कैटेगरी विल यू पुट दैम, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो अब आपसे इसमें ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लिख देना है नॉन लिविंग थिंग। तो आपको इसमें लिख देना है नॉन लिविंग थिंग कि हम नॉन लिविंग थिंग में इसको पुट कर रहे हैं, कैटेगरी में पुट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इसे कैटेगरी में क्यों पुट करा है? वी पुट दैम इन नॉन लिविंग थिंग कैटेगरी बिकॉज दे डू नॉट शो ग्रोथ दैमसेल्फ। क्योंकि जब हम उसे माइंड में रख कर रहे हैं तो वो ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमने अगर सीड लिया है तो अगर हमने उसे माइंड में रखा है तो क्या वो ग्रोथ कर पाएंगे?
नहीं, नहीं कर पाएंगे, मतलब वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोई चीज़ तो ऐसे मिल नहीं रही है जिससे वो ग्रोथ कर लें, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो एक्टिविटी फर्स्ट में आपको उसमें रख देना है कि हम इसे जो है कि नॉन लिविंग थिंग में पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ग्रोथ को शो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2 क्या है? Material required: seed, rajma, chana, moong, wheat, etc. Step taken: take whatever seed you have in your kitchen if you don't have the above mentioned seeds and soak them in water for 1 night. तो इसमें क्या बोला गया है कि आप कोई सी भी सीड लीजिए जो भी आपके किचन में है, अगर जो आपको मेंशन दिया गया है उसमें से आपके पास कोई सीड नहीं है, और उन्हें सोक करके यानी कि उन्हें भिगो करके 1 नाइट के लिए छोड़ दीजिए वाटर में। उसके बाद सेकंड में क्या दिया गया? ड्रेन वाटर फ्रॉम इट एंड रैप देम इन कॉटन क्लॉथ्स फॉर अनदर 2 days। और उसमें से उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें से पानी निकाल लेना है और कॉटन के क्लॉथ में उसे 2 दिन तक बांध कर रैप कर रख देना है। ठीक है, तो व्हाट यू ऑब्जर्व्ड आफ्टर अनरैपिंग द क्लॉथ फ्रॉम सीड्स। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप देखते हैं कि अगर हम जो चना आता है उसको हम भिगो कर रखते हैं तो उसमें से एक वाइट सी थ्रेड टाइप का कुछ निकलने लग जाता है, मतलब जब वो भीगा रहता है। तो वो अगर 2-3 दिन तक जैसे हमने भिगो कर चने को ले लिया, आप ज़रूर एक्टिविटी ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि एक्टिविटी कैसी थी और क्या उसमें से जो वाइट थ्रेड टाइप का निकला था। स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, ये मैं आज की अपनी वर्कशीट यानी कि अपने चैनल के माध्यम से आपको ये एक्टिविटी करने को दे रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आपके घर में मतलब आपको क्या करना है कि जो चने आते हैं, जो चने खाते हैं ना हम लोग कभी कभार, तो वो चने आपको ले लेने हैं, एक बाउल में उसको भिगो लेना है। आप उसको करीब 5-4 घंटे आप उसको भिगो कर रखिए तो वो थोड़े से फूल जाएंगे। उसके बाद आपको कॉटन के क्लॉथ में उसे रैप कर लेना है। ठीक है, कॉटन के कपड़े में आपको रैप कर लेना है और उसे 1 या 2 days के बाद खोल कर देखना है। तो जब आप उसको खोल कर देखेंगे ना, तो फाइनली उस जो चना लिया है उसमें से वाइट थ्रेड ऐसे कुछ करके टेढ़ा सा निकलेगा। ठीक है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसी एक्टिविटी हुई थी। तो चलिए देखते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर। सो आंसर नंबर 2 यानी कि एक्टिविटी 2 का फर्स्ट आंसर है सीड गेट जर्मिनेटेड। इसका मतलब कि जब हमने उसको ऑब्जर्व करा, जब हम उसे अनरैप करेंगे तो वो जर्मिनेटेड हो जाएगा, जैसे कि वो वाइट थ्रेड निकलेगा तो और भी सीड में से ऐसा कुछ निकल सकता है। एंड उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन विच कैटेगरी विल यू पुट सीड लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, वाई। तो पूछा गया है कि जब हम उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम किस कैटेगरी में तक रखेंगे, लिविंग थिंग के या नॉन लिविंग थिंग में। तो इसमें आप लिखेंगे लिविंग थिंग। क्या लिखेंगे? लिविंग थिंग की आप कैटेगरी में इसे डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि वी पुट दैम इन लिविंग थिंग, क्योंकि बिकॉज दे शो देयर ग्रोथ, क्योंकि वो हमें अपनी ग्रोथ दिखाएगा। जैसे कि वो वाइट थ्रेड निकलेगा मतलब उसकी ग्रोथ हुई थी, जर्मिनेट भी हुआ है सीड और उसकी ग्रोथ भी शो हो रही है, तो इसीलिए हम उसको लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है? Plants that grow on land are known as, plants that grow in water are known as dash plant. To adjust in new living condition is called. A fourth question क्या है? All living thing can dash, some lays eggs, some have babies, some produce seeds. तो इसके सारे आंसर हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट में आपको क्या लिखना है? टेरेस्ट्रियल प्लांट, सेकंड में एक्वेटिक प्लांट, थर्ड में एडेप्टेशन, फोर्थ में प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये मैंने सारे फिलअप्स करा दिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट वर्ड आउट, गिव रीजन फॉर योर आंसर ऑल्सो। टेबल, कैट, चेयर, पेन, कैमल, लॉयन, टाइगर, जैकल। ठीक है, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, कैक्टस, फिश, हैंड, डॉग, पिग, लोटस, रोज, सनफ्लावर, चमेली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है और उसका क्या रीज़न है। फर्स्टली स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ कि फर्स्ट में आपका क्या रीज़न है और
कौन सा ऑड वन आउट है, कैसे आपको ये फाउंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लेंगे, जैसे कि टेबल है, कैट है, चेयर एंड पेन है, तो जो टेबल, चेयर, पेन वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग के नाम से है, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग है कि नहीं है। क्या टेबल बड़ा हो सकता है, क्या चेयर बड़ी हो सकती है, क्या पेन बड़ा हो सकता है, नहीं। जो कैट है वो लिविंग थिंग है, तो जो कैट है उसको आप ऑड करेंगे और लिखेंगे बिकॉज इट इज़ लिविंग थिंग, क्योंकि ये लिविंग थिंग है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि कैमल, लॉयन, टाइगर, जैकल, ठीक है। तो इसमें से ऑड वन आउट है हमारे पास कैमल। क्यों? आंसर है कैमल, क्योंकि कैमल इज़ अ हर्बीवोर एनिमल, क्योंकि टाइगर, लॉयन और जैकल ये सारे जो कार्निवोरस, ओमनीवोरस ऐसे एनिमल हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें कैमल है वो हर्बीवोरस एनिमल है, इसीलिए हमने इसको ऑड वन आउट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, कैक्टस, ठीक है। मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स फ्रूट्स है, लेकिन कैक्टस फ्रूट्स नहीं है, इसलिए आंसर है कैक्टस। रीज़न है कैक्टस इज़ नॉट अ फ्रूट। क्या आंसर है कि कैक्टस फ्रूट नहीं है, बल्कि एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स फ्रूट है। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास क्या है, फिश, हैन, डॉग एंड पिग। तो इसमें से फिश ऑड वन आउट है, क्योंकि हैन, डॉग और पिग की तरह वो एनिमल नहीं है। फिश जो है वो एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। फिश इज़ एन एक्वेटिक एनिमल, आप यहाँ पे लिखेंगे रीज़न, ठीक है। रीज़न क्या है, फिश इज़ एन एक्वेटिक एनिमल। फिफ्थ है लोटस, रोज, सनफ्लावर, चमेली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लोटस पे करेंगे, यहाँ पे एनिमल नहीं आएगा, एक्वेटिक प्लांट आएगा, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। क्या है कि रोज, सनफ्लावर और चमेली जो ट्री वगैरह पे, प्लांट वगैरह पे उग जाते हैं, लेकिन जो लोटस है वो वाटर में उगता है, इसीलिए हम उसको एक्वेटिक प्लांट के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो आपको इस एनिमल को कट कर ये मिसप्रिंट हो गया है, आपको यहाँ लिख देना है प्लांट। क्या? लोटस इज़ एन एक्वेटिक प्लांट, इसीलिए हमने लोटस को ऑड वन आउट करा है। तो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। वर्कशीट चेक कर अपनी टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक्टिविटी करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस